पूरी दुनिया में यहूदियों की कुल आबादी महज 1,47,00,000 है और उसमें से 67 लाख यहूदी इसराइल में रहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर यहूदी जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा रहते हैं वो है अमेरिका, जहां 57 लाख यहूदी रहते हैं। यानी यहूदियों की बड़ी आबादी दो ही ममालिक में है, जिसमें से एक खुद इसराइल है और दूसरा अमेरिका। अब शायद समझ में आ गया होगा कि क्यों अमेरिका इसराइल के हर गलत अमल की हिमायत करता है। यानी दुनिया के 1,47,00,000 यहूदियों में से 1,24,00,000 यहूदी इन दो ममालिक में रहते हैं, यानी बाकी 23 लाख यहूदी दुनिया के दीगर ममालिक में रहते हैं। वाज़ेह रहे कि दूसरी आलमी जंग से पहले पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी 1,66,00,000 थी। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीनी खित्ते का कंट्रोल संभाल लिया। इस खित्ते में इस वक्त अरब मुसलमान अक्सरियत में थे और यहूदी अक़लियत में थे। इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस वक्त तक दोनों यानी अरब मुसलमान और यहूदी मोहब्बत से रहते थे, लेकिन अरबों और यहूदियों में तनाव उस वक्त बढ़ने लगा जब आलमी बिरादरी ने बरतानिया को जिम्मेदारी दी कि वो यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में कौमी घर की तश्कील करे। कौमी घर का जिक्र शुरू होते ही खित्ते में तनाव शुरू हो गया। उसके बाद अचानक इस खित्ते में यहूदियों की आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा होने लगा और 1920 की दहाई से लेकर 1940 की दहाई के दौरान खित्ते में आने वाले यहूदियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। उनमें से कुछ दूसरी जंग अजीम में यूरोप से होलोकॉस्ट से बचकर आए थे। ताकतवर ईसाई ममालिक की ईमा पर और यहूदियों के कौमी घर के नाम पर साल 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फ़लस्तीन को दो टुकड़ों में तकसीम करने का फैसला लिया। इसके तहत तय हुआ कि एक टुकड़ा यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस 10 साल के लिए एक बैनुल अक़वामी शहर रहेगा। यहूदियों ने इस फार्मूला को फ़ौरन तस्लीम कर लिया, लेकिन अरबों ने इस फार्मूला को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद बरतानवी हुक्मरान इस मसला को हल किए बगैर साल 1948 में खित्ता छोड़कर चले गए। एक तरफ ये हुआ, दूसरी जानब यहूदी रहनुमाओं ने खित्ता में इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया और ये सब अमेरिका की शह पर होता रहा। यहूदियों के इस फैसला की फ़लस्तीनियों ने मुखालफत की और जंग छिड़ गई, जो आज तक जारी है। इस जंग में लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और तकरीबन 7.5 लाख अरब फ़लस्तीनियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अगले बरस जंग बंदी का ऐलान हुआ तो इसराइल ने ज़्यादातर खित्ते को अपने कब्ज़ा में ले लिया था। इस सब में जहाँ पूरी दुनिया इसराइली जाहिरियत और जुल्म के खिलाफ थी, वहीं इसराइल को ताकतवर मुल्क अमेरिका की हमायत हासिल थी। इस जंग के बाद उर्दन ने जो खित्ता हासिल किया उसे वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन कहते हैं और मिस्र ने गजा की पट्टी संभाल ली। बैतुल मुक़द्दस के मगरबी हिस्से को इसराइली फोर्सेस ने संभाल लिया, जबकि उर्दन की फौज ने मशरक़ का कंट्रोल ले लिया। साल 1967 में जून के पहले हफ्ता में 6 दिन की एक और जंग हुई, जिसमें इसराइल ने किसी तरह उर्दन को ट्रैप किया और मशरकी बैतुल मुक़द्दस और गरब उर्दन के साथ साथ शाम में गोलान की पहाड़ियों, गजा की पट्टी और मिस्र में आबनाए सीना पर भी कब्जा कर लिया। जिस दिन इसराइल ने जीत हासिल की और पूरे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, उस दिन को इसराइल यौम यरूशलेम के तौर पर मनाता है और उस दिन वहाँ कौमी तातील होती है। दरअसल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की तकसीम करके यरूशलेम को 10 साल के लिए बैनुल अक़वामी शहर बना दिया। फिर 1967 में इसराइल ने जंग करके पूरे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, जिसको आलमी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया है। लेकिन गुज़श्ता 1 साल से अमेरिका के कहने पर जिस तरह इसराइल के साथ अरब हुक्मरान दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वो इसराइली कोशिशों में कामयाबी की जानिब इशारा करता है।